आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी जॉब एकेडमी में। जैसा कि आपको पता ही है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस और आज वन एंड ओनली 4 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और अपने आप में बेहद ही शानदार क्वेश्चंस है। ये मैंने पिछली वीडियो बेसिक बनाई हुई है हाइट एंड डिस्टेंस के, जिसमें आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे मुझे रिवाइज करवाने में, लेकिन रिवाइज करने के बाद आपको ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा टफ लगते होंगे और सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाती है आपको, इसके बाद आपको नहीं जाएगी। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिक कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक ये कि जब आप नीचे से ऊपर साइड की तरफ देखते हो तो ये जो एंगल बनता है इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। और जब आप हाइट से देखते हैं यानी ऊंचाई से देखते हैं नीचे साइड, तो ये बनने वाला कोण यहां से एक्चुअली ये बनता है, ये बनने वाला कोण कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ज्योमेट्री में आपको पता ही है, ये हमने डिस्कस ही किया है। इसलिए बोला जाता है जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बेसिक चीजें थी। फिर उसके बाद मैंने आपको यह समझाया था कि आपको रेशियो लर्न रखने पड़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक रेशियोज होते हैं, उनको लर्न रखना है। क्या रखना है? जैसे समझिए, मैंने आपको समझाया था अगर ये एंगल 30 है तो 30 के सामने का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। क्योंकि ये 90 है तो 90 के सामने आप लिखोगे 2, और ये 60 है तो इसके सामने रहेगा क्या? √3। इसी तरीके से अगर आप ये वाला एंगल देखो, अगर ये 60 है तो देखिए यहां 60 था तो यहां √3 था तो यहां भी √3 आएगा। ये क्योंकि 90 है, 90 के सामने आपका 2 ही रेशियो आएगा। फिर यहां पास क्योंकि ये 30 बन गया तो 30 के सामने तो आप एक ही लिखोगे। यहां भी 30 के सामने एक लिखा था, यहां भी देखिए 30 के सामने एक लिखा है। यहां 60 के सामने √3 लिखा है, यहां भी 60 के सामने √3 लिखा है। 90 के सामने आपने 2 लिखा है और यहां भी 90 के सामने 2 लिखा है। अब रही बात किसकी? 45 एंड 45 की, तो बेहद ही आसान होता है 45 एंड 45 का। क्योंकि अगर ये 45 एंगल है तो ये वाला भी 45 होगा। 45 के सामने कितना होता है? 1 होता है, तो यहां भी 1 आएगा। और ये कितना बनेगा आपका? √2। क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है? आप बोलोगे सर ये तो 1 होता है ना। इसी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस अपने को करने हैं। मैं इसको लिख कर भी रखा रहूंगा जिससे कि आपको हेल्प हो। देखिए, अभी तक जो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे वो एक सिंगल एंगल्स के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज हम देखने वाले हैं 2 एंगल्स जब आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे आप वस्तु के, यानी आप मान लो यहां हो, तो जैसे जैसे इसके पास आते हो तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये यहां पास 30 डिग्री था तो यहां पास बनने वाला कोण 30 डिग्री से ज्यादा ही बनेगा। हो सकता है 45 बने या हो सकता है 60 बने। ये आपको इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा सॉल्व करने के लिए। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस अपने पास ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। देखिए, पहले हम देखते हैं 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शीर्ष। अच्छा समझिए, इसके क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को ड्रॉ करते जाइए। क्या बोलता है? 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं, ठीक है, जिसके शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। मतलब समझिए आप, ये क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। जैसे ये एक कोई खंभा है जिसकी हाइट है 18 मीटर। इसी तरीके से किसी डिस्टेंस में दूसरा खंभा होगा और इसकी हाइट जो आपको देकर रखी, कितनी देकर रखी है? 30.5 देकर रखी है। अब देखिए, जो भी ये खंभे हैं ये तो अर्थ में ही लगे होंगे, सिंपल सी बात है, यानी ये सेम हाइट से होंगे यहां पास से। लेकिन इनका जो ये वाला पार्ट है, यानी जो इसका एपेक्स है, शीर्ष है, ये एक तार से जोड़ दिया गया। तो इस तार से बोला है ना, देखिए कि शीर्ष उनके तार से जुड़े हुए हैं।
तो इसके शीर्ष को आप जोड़ दीजिए, इस वाले शीर्ष को इससे जोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए, यहां से अब वो क्या बोलता है, यदि तार 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये तार है और यहां से 36 का मतलब, मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपको डाउट है तो छोटे छोटे लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है, तो आप प्लीज पहली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो यहां से जैसे ये बना है ना, इसी तरीके से ये भी आप बना दीजिए, तो ये बन जाएगा इसका 36। अच्छा, ये वाला एंगल, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपको समझ में आ ही रही होगी, क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से जो ये वाला एंगल बना वो कितना बना आपका, 30 डिग्री बना। बस अब आपका क्वेश्चन रेडी हो चुका है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बताना तार की लंबाई, तार की लंबाई बताने का मतलब ये है, देखिए तार तो आपकी यही है, यही तो तार है, तो इसी की लंबाई बताना है। अब मुझे बस एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, अगर ये वाला पार्ट कितना है, 18 है, तो क्या ये वाला पार्ट भी 18 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 18 मीटर। और क्योंकि ये पूरा 30.5 है, तो इसको 30.5 को आप 18 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 12.5 मीटर आएगा। तो जो ये वाली लेंथ, यहां से ये वाली लेंथ है, ये कितनी आ गई आपकी, 12.5, तभी तो 12.5 और ये 18 मिलकर 30.5 बनेगा। गुड। अब एक बात बताइए, ये एंगल आपको 30 दिख रहा है, 30 के सामने आप रेशो लिखने का टाइम आ चुका है। ये 30 वाला, 30 के सामने आप 1 लिखते हो, 90 के सामने आप 2 लिखते हो, 60 के सामने √3 लिखते हो। तो यहां पास 30 के सामने आप क्या लिखेंगे, 1 रेशो। आप ये 60 है तो 60 की तो जरूरत नहीं, क्योंकि रस्सी की लंबाई पूछा है, यानी ये तो 90 है, तो 90 के सामने आपने लिखा 2। तो एक यूनिट की वैल्यू 12.5 अपने पास आ ही गई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 12.5 आप निकालेंगे, कितना, 25 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आसान है कि नहीं है? बेहद ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती। अच्छा, आपसे मान लीजिए ये वाली लेंथ पूछता, तो आप क्या करते हो, क्योंकि ये 60 है तो यहां पास √3 लिखते। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12.5, तो इसमें आप √3 की वैल्यू निकालने के लिए 12.5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते। हालांकि ये अपने को पूछा नहीं है, तो इससे लेना देना है नहीं बहुत ज्यादा अपने को, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता क्या है, पहले एक बार अच्छे से अपने को रीड करना है। बोलता है, एक टावर के ऊपर खड़ा व्यक्ति एक कार को एक समान गति से अपनी ओर आता हुआ देखता है। इसको लिखते हैं, चलिए पहले समझते हैं। ये एक टावर है, ये एक टावर है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। अच्छा, ये पॉइंट में ही अपने को डिनोट करना है। अब यहां पास एक कोई कार है, अब ये कार इस व्यक्ति की तरफ आ रही है, तो बोलता ये है आता हुआ देखता है और अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। आप समझिए, मैंने अभी बताया अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। वैसे तो चाहिए बात ये कि अगर यहां से यहां तक ये अगर मान लीजिए, समझिए कितना है, 30 है, तो इस खंभे से यहां तक की जो 36 एंगल है वो आपका कितना बनेगा, ये 30 है, तो आप बोलोगे सर ये भी 30 बनेगा। और जब बोलता है 30 से 60 डिग्री में बदल जाता है, जब पास में आती, तो मान लीजिए ये लगभग यहां आ गई, तो 30 से अब ये वाला जो एंगल आपका बनेगा, ये वाला, तो ये कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो यहां पास ये वाला भी एंगल कितना बना आपका, 60 बना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैं इसको हटा रहा हूं, आप डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने बताया। ये आपने बनाया टावर, टावर के ऊपर एक खड़ा व्यक्ति है, ये हुई एक कार, तो कार से, क्योंकि अवनमन कोण भले देकर रखा है, अवनमन कोण देकर रखे, उन्नयन कोण बात तो सेम है, तो यहां से डायरेक्टली आप बस इसको क्या लिखिए, ये 30 लिखिए, और ये वाला पार्ट आप क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट आप लिखेंगे कितना, 60। तो यही तो उसने बोला कि जब पास में आता जाता है तो एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाता है। और अभी जस्ट क्लास जब स्टार्ट हुई तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जैसे जैसे कोई वस्तु, जैसे जैसे कोई आर्टिकल पास में आता है किसके, वस्तु के पास, उसका
उन्नयन कोण क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। यही बात तो है, 30 से देखिए 60 हो गए। ये बात आई होप समझ में आ गई हो आपको। देखते हैं यदि टावर की ऊंचाई 6 मीटर है, अब आप समझिए क्या बोलता है, इसकी लेंथ, ये वाली जो लेंथ है आपको कितना देकर रखा है, 6 मीटर देकर रखा है। ठीक, बात खत्म हो गई। बस अब हमारा रेशो रखने का टाइम आ चुका है। यहां पास एक प्रॉब्लम जानी है रेशो में, समझना क्यों जानी है, एक बात बताइए आप। देखिए ये है कितना, ये है आपका 60, और 60 के सामने आप क्या लिखते हैं, 60 जब होता है तो आप लिखते हैं कितना, √3। यार एक बात बताइए, 30 भी तो इसी के सामने है, तो 30 लिखेंगे तो 1 लिखें या 3 लिखें, यही नहीं समझ में आ रहा। अब तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि दो एंगल हैं और दोनों के सामने जो ये लेंथ है, 60 के सामने भी यही, यानी मैं ये इसको नाम दे देता हूं, ये A है, ये B है, ये C। आप देखिए 60 के सामने AB है तो 30 के सामने भी तो AB है, तो मैं 60 को प्रायोरिटी दूं या 30 को प्रायोरिटी दूं, यही समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है आपको समझना है, आपको लिख लेना है क्या, 30 डिग्री एंगल लिखिए और 60 डिग्री एंगल लिखिए। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री का मतलब ये होता है, आप tan थीटा में समझना है आप, ठीक है। ये बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार होता है। तो यहां 30 के सामने लिखा है 1/√3, और 60 का क्या होता है, √3/1, क्या होता है, √3/1। बेहद ही आसान है, आप समझ लेना, थोड़ा सा टाइम देना मुझे बस, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आना है। अब एक बात बताइए, देखिए हमें ये जो ऊपर वाला है, क्योंकि लंब जो है वो इक्वल होना चाहिए और लंब इक्वल है नहीं, इक्वल करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। आप बोलोगे सर इसका तरीका तो एक ही है, एलसीएम आप ले लो। मैंने एलसीएम लिया, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, √3 ही आएगा। अब √3 इसमें तो ऑलरेडी है, तो मैं इसमें √3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी √3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, यहां पास भी √3 बन चुका है और यहां भी √3 बन चुका है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखिए कि 30 के सामने भी √3 है और 60 के सामने भी कितना है, √3 है। तो मैंने जब यहां लिखा तो यहां क्या लिखूंगा, √3 लिखूंगा। अब एक बात बताइए, 60 का जो बेस है वो कितना है, 60 का जो बेस आया वो कितना आया, 1 आया। 30 का बेस यहां से लेकर यहां तक माना जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बात बताइए, ये पूरी लेंथ 3 है, इतनी लेंथ 1 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। बस अपना क्वेश्चन हो चुका है सेट पूरा। कैसे, आप समझिए, इसको आप करोगे क्या, √3 यूनिट बराबर दिया है 6, मतलब √3 इक्वल टू देकर रखा है कितना, 6। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 6 अपॉन कितना आएगा, √3। √3 नीचे लिखेंगे नहीं तो रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परमीकरण करेंगे, तो √3 अपॉन √3 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 √3 अपॉन कितना आया, 3, कैंसिल किया 2, तो कितना आ गया अपना, ये 2√3 आ गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 2√3। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कार द्वारा चली गई कुल दूरी। भाई कुल दूरी है कितनी, कुल दूरी तो आपकी इतनी है, रूट मतलब 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2√3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, दैट मीन्स कितना आया, 6√3 मीटर आपका फाइनल आंसर आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और बताइए कि क्या आपको क्लियर है ये चीज अच्छे से, ठीक है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा था, दिख रहा है, ओके ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर। जब आपको अलग अलग एंगल्स देकर रखता है तो उनका रेशियो आप क्या करिए, उनका रेशियो सेम करिए। ऐसा कर देने से आपका क्वेश्चन सही हो जाता है और प्रॉपर अच्छे से आसानी से सॉल्व होता है क्वेश्चन। चलिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या करना है अपने को, ठीक है। तो देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या है, तो आपको ये भी नहीं करना है डायरेक्टली। अगर आपके पास ये क्या है, ये 30 है और ये क्या है, 60 है, तो 30 और 60 को सेम करेंगे तो ये बनेगा कितना, √3। ये क्या बने, कितना बनेगा, 60 तक के लिए 1 बनेगा और
30 तक के लिए 2 बनेगा और टोटल 1 + 2 कितना बनेगा 3। ये डायरेक्टली आप एज अ रिजल्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, तो क्लियर हो जाएगा। 30 और 60 का हमें पता चल गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 45 और 30 का, तो उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 3 करते हैं सॉल्व। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 8.4 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से 30 डिग्री बदल जाती है। टावर की ऊंचाई मीटर से क्या होगी? आप समझना मेरी बात। एक्चुअल में ये एक टावर है, सन आएगा तो यहां से देखोगे तो बनेगा क्या? अवनमन कोण। लेकिन अपने को उन्नयन कोण से ही देखना है। वो क्या बोलता है कि वो 45 था पहले। कितना था? 45। ठीक है, लेकिन जब छाया, क्या बोलता है, ये इसकी छाया ही तो बनेगी। ये मान लीजिए अपने सूरज दादा है, यहां से ये इनकी लाइट आएगी तो ये छाया ही तो बनी 45 डिग्री पे। लेकिन बोलता है कि छाया 8.4 बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से 30 डिग्री। मतलब जब ये छाया कितनी हो गई? इतनी हो गई। कितनी? 8.4 मीटर। मतलब यहां से यहां तक ये बढ़ गई। जब 45 से कोण कितना हो जाता है? आप बोलोगे सर 30 हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। ठीक, डन, बात खत्म। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम यहां पास भी। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि आपको वो वाला एंगल दिख रहा है कि नहीं? यस, दिख रहा है। 30 डिग्री वाला भी दिख रहा है। रियली सॉरी है ना, मुझे लगा कि दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो देखिए 30 डिग्री और 45 डिग्री के सामने आप देखोगे तो फिर से यही प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम आ गई? मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो ए बी 45 के सामने भी है, ए बी 30 के सामने भी है। फिर से एक प्रॉब्लम। तो अब फिर से देखिए क्या करोगे आप, फिर से देखना। लेकिन एक यहां एडवांटेज है, देखिए क्या, 45 के सामने देखिए क्या आता है? एक आता है। तो 30 के सामने भी देखिए क्या आता है? एक आता है। 45 और 30 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि एक आप यहां भी लिखोगे तो एक 45 के सामने भी लिख सकते हो यहां पास भी, क्योंकि यहां भी 45 है। एक 30 के सामने भी आता है, एक 45 के सामने, तो यहां प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये 30 है। 30 का पूरा कितना होता है? देखिए यहां पास क्योंकि ये 30 है तो ये 60 बना, तो ये पूरा बनेगा कितना? √3। एक बात बताइए आप, ये पूरा कितना है? ये पूरा है √3। ये पूरा कितना है? 3। तो आप बोलोगे सर ये वाला कितना बचा? सिर्फ मैं बात करूं अगर यहां से यहां तक, आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.73 लगभग। तो 1.73 तो बड़ा ही है एक से। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, √3 से 1 आप घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो आप करेंगे क्या? √3 - 1 यहां से यहां तक की लेंथ है, तो यही आपका आएगा। √3 - 1 की वैल्यू 8.4 देकर रखा है, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, √3 - 1 की वैल्यू देकर रखा है 8.4। आपको चाहिए क्या? टावर की ऊंचाई मीटर में बताइए, यानी आपको एक यूनिट की वैल्यू ही तो चाहिए। तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 8.4 अपॉन √3 - 1। आंसर देखेंगे, आंसर है नहीं तो रेशनलाइजेशन करिए, परमीकरण। √3 - 1 है तो ऊपर लिखेंगे कितना? √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ये a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो आप लिखेंगे 8.4 √3 + 1 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। और एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 2। कैंसिल किया, कितना बना? 4.2। तो आपका जो फाइनल आंसर है 4.2 √3 + 1, यानी जो इसकी लेंथ आई यहां से यहां तक की जो आपकी लेंथ आई 4.2 √3 + 1। आपका ऑप्शन कौन सा है? ये वाला आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सीजीएल में ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 2022 का सीजीएल का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए करते हैं अपन अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। आपको आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हो। ठीक है, इनको हो सकता है एक बार वीडियो देखने में समझ में ना आए, आप दोबारा देखना, तिबारा देखना, चौथी बार देखना, जब तक समझ में ना आए तब तक देखना। इसीलिए मैं बहुत आराम से ये सब चीजें आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए एक बार मेरे क्वेश्चंस को बताने से पहले आप एक
क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करिए क्या बोल रहा है, आपको समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं। जब दो एंगल देकर रखें तो मैंने बस आपको अभी तक बताया, मान लीजिए ये 30 है और ये क्या है, ये 60 है। तो 30 और 60 जब होते हैं तो इसके सामने कितना बनता है आपका, ये √3 बनता है, ये 1 बनता है, ये 2 बनता है, तो पूरा कितना बनता है, 3। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास क्या बचे, ये 30 है और ये क्या है, 45 है, ठीक। तो 30 और 45 से लोड ही नहीं लेना, ये एक तो ये वाला भी एक, √3 30 के सामने इधर वाला, क्योंकि ये 60 बन जाता है तो ये √3 आता है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, √3 - 1। इसका रिजल्ट बनाइए आप, ठीक है। अब रही बात किसकी, आपका 60, और मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, क्या, एक है 45 और एक है 60। तो एक बात बताइए आप, 45 और 60 में कैसे करेंगे आप, 45 एंड 60 में 45 के सामने तो 1 आता है, 60 के सामने तो √3 आता है, तो ये 30 जैसा ही कुछ बिहेवियर नहीं कर रहा है आपका। इसको आप एक बार एज अ होमवर्क लीजिए कि क्या रेशियो निकलेगा इसी तरीके से इसका, है ना, क्योंकि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको बताना है मुझे रेशियो कमेंट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं, बोलता है एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टावर के ऊपर और नीचे के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, यह है आपकी 195 मीटर ऊंची चोटी, टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण, समझिए यहां एक कोई टावर है ना, तो टावर का ऊपरी पार्ट ये है, तो यहां से बनने वाला कोण चोटी से कितना है, 30 डिग्री का, क्योंकि ये 36 से ही बनता है। अवनमन कोण है तो उन्नयन भी लोगे आप, तो कितना बनेगा इसका ये 30 डिग्री बनेगा, है ना। और टावर के ऊपर और नीचे वाला, टावर का नीचे वाले से एंगल जो बन रहा है वो 60 बन रहा है, किससे, चोटी से, तो ये वाला बोल रहा है, ये पार्ट बोल रहा है, तो यहां से जो कोण बना वो कितना बना आपका, ये बना आपका 60। समझिए, मैं फिर से एक बार डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए एक ये चोटी है और ये टावर है, तो उसने देखिए यहां पास बोलकर रखा है आपको कि ऊपर और नीचे, मतलब टावर के ऊपर से बनने वाला कोण चोटी से कितने का डिग्री है, 30 डिग्री, क्योंकि अवनमन बोला है तो उन्नयन भी 30 डिग्री बनेगा। और टावर के नीचे वाला जो पार्ट है चोटी से कितना वाला, कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये आपका बना रहा है 60 डिग्री का, ये बात बोला। ऊंचाई जो है चोटी की 195 है, बस। अब आपको क्वेश्चन करना है, देखिए अगेन वही सेम क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यहां पास समझना, देखिए यहां पास बराबर क्या है, इस बार आपका जो बराबर है वो क्या है, बेस बराबर है, क्या बराबर है, बेस। ये देखिए ये बेस, ये देखिए क्या है, ये बेस, ये इक्वल है यहां पास, इस बार ये नहीं है यहां पास, देखिए क्योंकि 30 डिग्री के सामने क्या आता है, 1 आता है। ये यहां से सिर्फ आप इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, तो ये तो अपने आप में इंडिविजुअल है, तो ये 30 है, तो इसके सामने ये वाला 60 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, √3 हो गया, ठीक है। और अब आप समझिए ये 60 है, तो 60 के सामने 60 का ये पूरा वाला पार्ट है, ये पूरा, तो ये तो अलग है, तो मैं पूरा देखूंगा, पूरा अगर देखूं तो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, मैं देखता हूं, √3 होता है, 60 का सामना पूरा, ये √3 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है। और 30 के सामने देखिए ये वाला, अगर ये पूरा 60 था इस वाले, तो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला ट्रायंगल आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल, तो ये अगर 60 है तो ये 30, और 30 के सामने कितना आता है, 1 आता है। अब एक प्रॉब्लम आ गई, अभी मैंने आपको सिखाया क्या, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, बेस इक्वल होता है कि नहीं होता। लेकिन यहां तो √3 और 1 आपका रेशियो में देकर रखा है, इस बार आप इसको क्या करिए, बेस सेम करना है। 30 डिग्री का देखिए क्या होता है, ये लंब है और ये आधार है, तो 1/√3 आया। 60 का क्या होता है आपका, √3/1, √3/1।
इस बार आपको बेस को इक्वल करना पड़ेगा, बेस को। तो √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो √3 आएगा, तो √3 तो इसके पास ऑलरेडी है, तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप और इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना, ये पूरा 3 बन जाएगा, ये पूरा कितना बन जाएगा 3, यानी ये तो ठीक है। देखिए लंब 30 के सामने वाला 1 है चलेगा, लेकिन 60 के सामने वाला √3 इंटू √3 कितना बना, ये वाला पूरा पार्ट बना आपका, इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, तो 3 यूनिट की वैल्यू 195 आई। लेकिन मैं इसको और अभी आगे बढ़ाता हूं, और 30 का जो बेस है √3 है, यह ये, और 60 के जो बेस है वो भी √3 बन चुका, तो यानी यहां भी √3 ही आएगा आपका आंसर। आ गया, आंसर नहीं आया अभी। तो 3 यूनिट बराबर 195 आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 3 छक्का 18 हो गया, और 1 3 पचे 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 65। एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछता है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी, मीनार की ऊंचाई तो यही है, तो ये कैसे, देखिए ये पूरा कितना है √3 इंटू √3, ये 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 65, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 मीटर, यानी ये अगर 130 है तो ये वाला भी पार्ट कितना होगा आपका 130 होगा, तो यही आपका 130 मीटर ऊंचाई फाइनल आंसर आएगा किसका, मीनार का। धन्यवाद, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जरूर आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम आपकी स्टडी में कुछ वैल्यू को ऐड कर पा रहे हैं, हम आपको कुछ सिखाने में कामयाब हो पा रहे हैं। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।